साथ पत्थर के साथ जुड़ा। पत्थर से ही उसका हक अधिकार बनता है। कोम्पाट मुंडा परिवार में कोई जन्म लेता है, जन्मने के बाद उसका नाभि काटते हैं, क्या करते हैं महिलाएं जानते हैं, लेकिन नाभि को घर के पिछवाड़ तरफ या आंगन में क्या करते हैं, दरवाजे सब तरफ थोड़ा अलग अलग हो सकता है, उसको दफना देते हैं, महिला या जैसे भी दफना देते हैं। और उसके ऊपर में एक पत्थर होता है, पत्थर रख देते हैं, ठीक है ना, पत्थर रख देते हैं। और उस पत्थर को नाम करते हैं, विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग भी नाम करते हैं। इधर बुट्टी दीरी बोलता है, कोई पूनम दीरी बोलता है, कोई चुटका दीरी भी बोलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा बढ़ते बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। थोड़ा दिन में उसका मैं बोल रहा था उस परिवार को हम छूत मानते हैं। उस परिवार के साथ हमारा हाथ मिलाना, जोहर बिहार तमुकू खैनी पानी उन्हें उस परिवार से हम नहीं खाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है, ऐसा है। उसके बाद से 7 दिन 8 दिन में या अपना अपने तरह से होता है, को कुटुंब लोग, गांव के कुटुंब सब वहाँ उस परिवार को पारंपरिक रीति रिवाज से पवित्र करते हैं, पवित्र। फिर धीरे धीरे बढ़ता है बच्चा, उसका रोल उतुर होता है, कान वेदी होता है। उसका अर्थ है जब तक रोल उतुर नहीं होगा तब तक वो, जब मरे, जन्म लिया तो मरेंगे, मरने के बाद उसका शरीर को कब्र में या श्मशान में दफनाया जाता है। जब तक उसका रोल उतुर नहीं हुआ है तो उसको वहां नहीं दफनाया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते जाता है, जवान होता है। मैं पत्थर की बात कर रहा था ना, जवान होता है। किसी कारणवश अगर एक गोत्र में ही वो लड़का या लड़की फंस जाती है तो उसके नाम से गांव के लोग और पढ़ा राजा सब एज ए कोरम के साथ में कम से कम 7 बहियां पढ़ा राजा होना चाहिए, उतना रहेंगे। और गांव में गांव के कुटुंब, मान लिया तोपना गोत्र में हुआ है तो उस गांव में लुगुन है, भूया है, वो सब रहेंगे। और बैठकी होगी, बैठकी होने के बाद वो लड़का लड़की दोनों को गांव से बाहर कर दिया जाता है और उनके नाम से, दोनों लड़का लड़कियों के नाम से एक गांव सीमाना के बाहर जो है पत्थर गाड़ दिया जाता है, जिसको मागोदीरी बोलते हैं, मागोदीरी बोलते हैं। अगर वो लड़का या लड़की कुटुंब के साथ उनका जीवन बिताने के लिए, मतलब शादी होता है, समय को देखते हुए मैं जल्दी जा रहा हूँ, शादी होता है जिसको हम लोग आणदी बोलते हैं, शादी नहीं बोलते हैं, आणदी होता है।
तो वहां पर हमारी अपनी पारंपरिक जरूरत चीजें रहते हैं। बाकायदे आरती के समय एक सिलट दीरी बोलते हैं जो जिसमें या हल्दी पीसते हैं, वो पत्थर जरूरी है। नंबर 2 हो गया ना। और ऊपर में जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुड़गु दीरी या लोढ़ा दीरी बोलते हैं, लोढ़ा पत्थर बोलते हैं, गुड़गु दीरी, ये दोनों का जरूरत होता है। और एक आरणा को क्या बोलते हैं, जूमैट का जरूरत होता है, क्या होता है। और हम मानवा में घर के सामने मानवा बनता है, उस मानवा के नीचे हम शादी होते हैं और आरती होते हैं। मानवा भी क्या से बनता है, हम लोग का में सेकरे दारू, अब हिंदी से क्या बोलते हैं मालूम, सीधा पेड़, मालूम नहीं, सीधा पेड़ बताया, सीधा पेड़। फिर महुआ का डाली लगेगा, उसका बांस का डाली लगेगा। ये 3 चीज जरूरी है। और जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बींटी, हम लोग तो बींटी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हिंदी से, बांध बांधने वाला बांध। हाँ, उससे हम नीचे एक ये बनाते हैं बैठने के लिए, ये क्या बोलते हैं वो बनाने वाले जानते हैं, जैसे भी उतना चीज का जरूरत होता है। फिर दिया का जरूरत होता है, फिर ये सब होता है, ये सब जरूरी है। इसके सामने उनका अणदी होता है, अणदी होता है, मंडवा में अणदी होता है, वो बनता है, अणदी का जगह वहाँ पर। तो हो गए हम, अगर इस तरह से नहीं होगा, अच्छा कुटुंब के साथ नहीं होता, तो ये अणदी नहीं होता है। भले दूसरा जगह शादी हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आरती नहीं होता है। हम 3 ठो पत्थर पाए, फिर आगे हम चलते हैं, चलते चलते हम मरते हैं। मरने के बाद हम सही से मरते हैं, किसी तरह से बाघ ना खाया हो, आकस्मिक घटना ना हो, तो उसको हम श्मशान में हम गाड़ते हैं। और गलत तरीका से, यानी कि आकस्मिक घटना चाहे और में पेड़ से गिर जाते हैं इत्यादि होता है, तो हम श्मशान में नहीं गाड़ते हैं। और श्मशान में गाड़े तो उसका कब्र के सिर तरफ एक पत्थर होता है, पत्थर गाड़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं भोदिरी बोलते हैं। उसके बाद उसका जो आत्मा, हिंदी से आत्मा बोलते हैं, हम लोग का मुंडा से बोलते हैं रुआ या आत्मा को घर में हम लाते हैं, बुलाते हुए हम लाते हैं, अपने पारंपरिक ढंग से, उतना विस्तार से नहीं जाएंगे। बुलाते हैं, लाते हैं, और घर के अंदर जहां पर हम उन चले गए, गुजर गए उन पुरखों के साथ में हम रखते हैं, और वहां पर हम उनकी आत्मा का उनको हम अन्न जल हम पर्व त्योहारों में देते हैं। ठीक है ना? ठीक। उसके बाद से कुछ सालों में या कुछ दिनों में जैसा हम सकते हैं, उस आधार से उस कब्र श्मशान यानी कि जहाँ गाड़ा गया है, वहाँ एक पत्थर जांचते हैं, या तो आधा क्षेत्र में वहाँ नहीं, लेकिन
जंग बहा, इसको दो तरह का शासन मुंडांग में होता है, ओरलादी शासन और जंग बहा अलंग शासन। जहाँ ओरलादी शासन है, जिस जिस जगह पर वहाँ पर जहाँ शव को गाड़ा गया है उसके ऊपर ही में हम एक पत्थर रखते हैं। और जंग बहा अलंग शासन है तो वहाँ का जंग यानी कि हड्डी को निकाल करके दूसरे जगह एक शासन में रखते हैं, उसके ऊपर में पत्थर रखा जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग शासनदिरी। मुंडा से शासनदिरी कहते हैं, थेनदिरी भी कहते हैं, कोई चलपादिरी भी कहता है, कई तरह में अपना बिलदिरी भी बोल रहा है, बिलदिरी भी कहा। तो उस दिरी को, उस पत्थर को ऐसे ही नहीं रखा जाता है, उसके नीचे 4 पत्थर होता है, उसके ऊपर में उसको रखा जाता है। हो सकता है कहीं कहीं किधर मैं नहीं भी रखते हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं गांडू दिरी, वो भी अनिवार्य है। उसके बाद से हम लोग आगे चलते हैं। एक पीढ़ी बीतने के बाद, सॉरी एक जगह हम भूल गए, चलते चलते वो जो छाया को बिता रहे हैं, आत्मा को बिता रहे हैं, तो आंगन में उसके नाम से एक पत्थर गाड़ा जाता है, जिसको राचादिरी बोलते हैं। क्षेत्र क्षेत्र में कुछ भी नाम हुआ, राचादिरी हम लोग बोलते हैं, आंगन में गाड़ा जाता है। मैं चल रहा था आगे, तो एक पीढ़ी के बाद नया पीढ़ी वाला लोग एक उनके नाम से, जो पुरखे उनके वंशावली में घराने में गुजर गए, उनके नाम से पत्थर रास्ता के किनारे या कहीं भी वो लोग गाड़ते हैं, जिसको होरादिरी या कुर्सीनामादिरी बोलते हैं। होरादिरी या कुर्सीनामादिरी बोलते हैं। उसके सामने जो पत्थर रखा जाता है वो भी गांडूदिरी कहा जाता है। हिंदी से शिलालेख भी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का अपना नाम करा तो ये होता है। इस तरह से एक परिवार, एक आदमी का वो उतना पत्थर हुआ, फिर वो आदमी अपना जीवन में कहीं ना कहीं जगह में वो जीता, जिसको हाथू बोलते हैं या गांव बोलते हैं। तो उस हाथू या गांव में जीने के लिए भी उस हाथू का सीमाना होता है। अगर वो मुंडा समाज का रीति रिवाज, दस्तूर या प्रथा के आधार से नहीं रहता है तो उसको उस गांव में जीने का हक नहीं है। तो सीमाना का जो पत्थर है उससे हटा, जिसको हम लोग सीमानदिरी बोलते हैं। और तो और जमीन का हम बंटवारा करते हैं, जमीन का बंटवारा 2 भाई 3 भाई में बंटवारा होता है, तो उसमें भी हम पत्थर ही को रखते हैं। इसको हम सीमानदिरी भी कह सकते हैं, यानी कि सीमानदिरी। फिर हम लोग का है, हम समय समय पर हम नाचते गाते हैं, नाचते गाते हैं। ऐसे ही जगह जहाँ तहाँ नाचते गाते नहीं थे और नहीं है, नहीं थे कहेंगे, नहीं थे। अभी तो जहाँ तहाँ हम नाच रहे हैं, लेकिन उस समय जहाँ तहाँ नहीं नाचते थे। गांव में एक निश्चित जगह हुआ करता था, जिसको हम कहते हैं अखड़ा, अखड़ा। वहाँ भी एक पत्थर होता है, अखड़ा दिरी जिसको बोलते हैं। इस तरह से 11 ठू हुआ, 1 ठू मैं छोड़ दिया था। वो है जो जितना भी चले गए हैं परिवार में, एक घर में, इस धरती से, उनकी आत्माओं को, उनकी रूहों को एक जगह अन्न जल इत्यादि हम देते हैं। वहाँ पर शिवोंगा या भगवान उसको यहाँ याद करते हैं, उसके नाम से हम एक पत्थर रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जुनुलदिरी, जुनुलदिरी। इस तरह से एक मुंडा आदमी अपना जीवन में अच्छा से रहता है, पूरा जीवन चक्र व्यतीत करता है,
तो ये 12 पत्थर का हकदार होता है, वही असल मुंडा, वही असल कॉम्पैक्ट मुंडा है। और अगर ये 12 पत्थर में एक भी पत्थर से वो वंचित हो जाता है, उनके कर्मों से वंचित होता है, उनके कर्मों से वंचित होता है, तो वंचित हो जाता है, तो वो उस पत्थर का हकदार नहीं होता है और कॉम्पैक्ट मुंडा कहलाने के लायक नहीं होता। ये है उनकी जीवन, एक मुंडा कॉम्पैक्ट मुंडा का जीवन। वैसा रहना है तब कॉम्पैक्ट मुंडा कहलाना। फिर अब एक गांव में रहने के लिए कॉम्पैक्ट मुंडाओं का एक गांव क्या होता है, उस गांव में आप कैसे रह सकते हैं, किन किन चीजों को आपको मानना पड़ेगा। उस गांव में एक गांव में रहने के लिए मुंडाओं का एक व्यवस्था है। तो एक मुंडा गांव होने के लिए 3 चीज का जरूरत होता है। पहला है शासन होना चाहिए, शासन, ठीक है ना। मुंडा गांव है तो किसी ना किसी गोत्र का, किसी न किसी किली का, किसी न किसी पढ़ा का शासन होता है, होना अनिवार्य है। शासन है तो ये 12 ठू पत्थर उस गांव में मिले, 12 पत्थर जिसको मैंने बताया उस गांव में होना है। दूसरा, उस गांव में बीमारी आएगा, पानी आना चाहिए समय पर, धूप भी आना चाहिए समय पर, ठंडा भी आना चाहिए। इसलिए उसको देने वाला, इस धरती को बनाने वाला हम मानते हैं सिंह बोंगा को, सिंह बोंगा को मानते हैं। तो सिंह बोंगा से बातचीत करने के लिए एक जगह होता है, वो है सरना। हम लोग सरना नाम करते हैं। और सरना 7 प्रकार का है, कहीं हो सकता है ज्यादा भी कर रहे होंगे, कम भी कर रहे हों, लेकिन मेरी जानकारी में 7 प्रकार का मैं, ये 7 प्रकार की सरना है। ये अपनी कॉम्पैक्ट मुंडाओं की रीति रिवाज और प्रथा और दस्तूर और रूढ़ी विश्वास के तहत उसको मनाया जाता है। और उसके तहत हम सिंह बोंगा को गा करते हैं। किसकी नेतृत्व में? कौन गा करता है? भगवान चुनता है फुटखट्टी में से, जिसको पहान कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, हिंदी से पहान कहते हैं, हम लोग का पहाड़, पहाड़ गा करता है। पहाड़ जो उससे बातचीत करता है, इस गांव में समय पर पानी हो, समय पर धूप हो, समय पर ठंडा हो, समय पर सारे कुछ के लिए वो बातचीत करता है सिंह बोंगा से, वो सरना। तीसरा है अखड़ा, एक साथ गांव के लोग नाच गान करते, एक साथ नाच गान करते, कई तरह का नाच गान करते। तो ये 3 चीज जरूरी होता है मुंडा, कॉम्पैक्ट मुंडाओं का गांव के लिए। तो ये 3 चीज को सुरक्षित करने का जिम्मेवारी उस गांव के खुटखट्टीदारों को पहला जिम्मेदारी होता है। खूंट कट्टीदारों को, खूंट नहीं, खूंट कट्टी, खूंट कट्टीदारों को पहला जिम्मेवारी होता है। और वो लोग खूंट कट्टीदार उस तीनों चीजों को उनके कुटुंबों के साथ में निभाते हैं। कुटुंब मतलब अन्य गोत्र के साथ में, और इस तरह से उस गांव का तीनों चीज को, सरना, शासन और अखड़ा को ये लोग सुरक्षित रखते हैं, इनकी जिम्मेवारी। तो इस तरह से
कोमपाट मुंडाओं का संस्कार है। और इसको अगर जो कोमपाट मुंडा नहीं मानता तो कोमपाट मुंडा नहीं कहलाता है। यही हमारी तीन शब्दों के साथ मैं अपना संस्कृति के बारे में, हालांकि बहुत विस्तार से है, लेकिन हमें औरों का भी सुनना है, औरों का भी सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जो कोमपाट मुंडाओं का जो संस्कृति है या संस्कार है, उस संस्कार को मैं ख़त्म करता हूँ। सबों को पुनः जोहार।